अच्छा होता, मैं समझता हूँ उस वक्त ही जब पार्टी सिंबल की बात उठी थी तो एंटी डिफेक्शन बिल भी लाना चाहिए था कि जब पार्टी पे लड़ रहे हैं तो फिर पार्टियों की लॉयल्टी इसीलिए रुकेगी। अब पार्लियामेंट में है तो वहां पे ये तो नहीं है ना कि कोई वोट डाल देगा और उस पार्टी में उसको दोबारा टिकट मिल जाएगी या उस पार्टी में रहेगा या उसकी मेंबरशिप रहेगी। ये भी होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं मानता हूँ कि आज जो किया है, अब इसका क्रेड वार वाली बातें ढिंगरा जी ने कह दी, हमने रेपुटेशन ये किया। अगर आप 1996 में कहो तो मैं रेजोल्यूशन डाल देता हूँ, उस दिन भी हमने कहा था, 2001 में भी आया, 2000 हरजिंदर कौर जी के टाइम में भी आया। ये क्यों हुआ? मैं आपको सही मायने में बता दूं, ये जो पिछले साल हुआ, घटनाएं घटी जो सुप्रीम कोर्ट तक गई, पूरे देश में चर्चा का विषय बनी। और मैं क्योंकि कांग्रेस में था, मैं भाजपा में, तो जब मैं वहां गया तो मुझे एक बात की जानकारी मिली कि उस एपिसोड से दूसरों से ज्यादा भाजपा दुखी थी। वहां की लीडरशिप दिल्ली वालों ने बहुत ज्यादा इस बात को बुरा बनाया कि ऐसी घटनाएं क्यों घट गई। और ये बुरा मत माने योगेश जी, गवर्नर अपॉइंटी बीजेपी का है। वो बीजेपी के इशारे के बिना, मैं समझता हूँ अगर हाईकमांड बीजेपी की ना चाहती या वहां होम मिनिस्ट्री ना चाहती, ये अमेंडमेंट नहीं करते वो। ये इसका मैं बीजेपी को क्रेडिट नहीं देना चाहता, ये घटनाओं ने मजबूर कर दिया है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां, कौन चाहेगा एक मेयर के लिए, बीजेपी चाहेगी कि उनके प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर में नाम आए। ये सबके एफर्ट, ये मान के चलता हूँ एफर्ट सबके हैं। पर ये मान लेना कि मनीष जी ने या कांग्रेस ने, गठबंधन ने किया था, गलत। कोई भी काम अगर आप सोचते हैं कि आपके कहने पे, तो आपने तो 15 रेजोल्यूशन और भी भेजे हैं गवर्नर को, वो क्यों नहीं कर दिए? जी। ये बीजेपी की जो दिल्ली वाली लीडरशिप है वो पूरे एपिसोड से दुखी थी, बहुत बदनामी हुई पूरे देश के अंदर। और शायद ये वहीं से इशारा हुआ है कि कम से कम ये अमेंडमेंट तो अभी करो, आगे के लिए देखेंगे हम। जी, तो सुभाष चावला जी का कहना है कि ये जो अमेंडमेंट हुई है दिल्ली के इशारे पर कहीं ना कहीं हुई है और जो प्रशासक यहाँ पे हैं वो बीजेपी की तरफ से बिठाए गए हैं।